माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलके और प्रधान सचिव से मिलके कोशिश करेंगे कि जल्दी काउंसलिंग की तारीखें घोषित की जाएं और ये नियुक्तियां पूरी की जाएं। इसका मूल कारण ये है कि जो नौकरशाही है वो बड़ी नकारात्मक है। नौकरशाही की तो अपनी एक चाल होती है, अपने तरीके से नौकरशाही काम करती है, लेकिन हम आशा करते हैं कि सरकार पहलकदमी लेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस सवाल को उठाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। प्राथमिक शिक्षकों की बहाली और नियुक्ति को लेकर लगातार सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं। तमाम विपक्षी खेमा अब सवाल पूछने लगा है। आरजेडी ने भी तंज कसते हुए यह कहा है कि काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट कब तक निकाले जाएंगे, सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है। केदारनाथ पांडे सीपीआई के कद्दावर नेता हैं। लगातार हमने उनसे बातचीत की है और उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्द सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आगे करेगी, मगर अब तक नहीं हो पाया है और अब तो विपक्षी खेमा भी एकजुट दिख रहा है। पुनः हम एक बार केदारनाथ पांडे जी से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है और क्या पहल करने वाले हैं केदारनाथ पांडे जी आगे। सर, जिस तरीके से विलंब हो रहा है, लगातार 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के अब तो सवाल भी उठने लगे हैं कि काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट में इतना विलंब क्यों हो रहा है। क्या लगता है, विलंब का कारण क्या है? देखिए, न्यायालय ने जब हस्तक्षेप किया है तो ये उम्मीद हमने की थी और मीडिया को भी ये उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग की तारीख सरकार के द्वारा घोषित की जाएगी और ये नियुक्तियां शीघ्र की जाएंगी, क्योंकि 2 वर्षों से इन नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बार बार नियुक्तियां अब होंगी ऐसा बताया जा रहा है। और जो बच्चे प्रशिक्षण लेकर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, उनकी भी व्यग्रता है, स्वाभाविक है। सरकार ने भी फैसला लिया है कि रोजी रोजगार हम देंगे, तो मैं समझता हूँ कि साल का अंत रहा है, कुछ प्रभाव इसका भी पड़ा है और अब सरकार नए वर्ष में इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी शुरू करेगी और इसके लिए हम लोग भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलके और प्रधान सचिव से मिलके कोशिश करेंगे कि जल्दी काउंसलिंग की तारीखें घोषित की जाएं और ये नियुक्तियां पूरी की जाएं। पर जिस तरीके से काफ़ी लंबा वक्त रहा है सर, और लगातार 94,000 से अधिक नियुक्तियां जो हैं वो खाली पदे हैं, ऐसे में सरकार को क्या लगता है कि आगे बढ़ करके पहल करनी चाहिए, मगर जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं रुकावट दिख रहा है, तो क्या लगता है ये नियुक्तियां इस साल हो जाएंगी या नहीं हो पाएगी? हाँ, उम्मीद हम करते हैं। अब हम तो सरकार हैं नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं। और नौकरशाही की तो अपनी एक चाल होती है, अपने तरीके से नौकरशाही काम करती है, लेकिन हम आशा करते हैं कि सरकार पहलकदमी लेगी। माननीय शिक्षा मंत्री पहलकदमी लेंगे और ये मकर संक्रांति के पहले ये सारी घोषणाएं करेंगे कि कब तक हम इन शिक्षकों को नियोजन में शामिल कर रहे हैं, उनको पत्र दे रहे हैं। अगर मकर संक्रांति जिसका आपने जिक्र किया सर, अगर उस समय तक नहीं होता है, फिर आगे आप लोग क्या कदम बढ़ाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके इस सवाल को उठाया जाएगा। और अंतिम तो उन्हीं से न मिलना है, उन्हीं को न कहा जाएगा इस बात के लिए कि वो शिक्षा विभाग को निर्देशित करें कि ये नियुक्तियां जल्दी से जल्दी हों। क्या लगता है केदारनाथ पांडे जी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में रही है और इस तरीके से 94,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां हैं अभी बाकी हैं। क्या लगता है सरकार को तो पहल करनी चाहिए, क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो अफेक्ट है, असर है, वो विद्यालयों पर जरूर दिखेगा। जरूर। ये शिक्षा तो बिहार में प्रयोग के घेरे में रही है और इसका मूल कारण ये है कि जो नौकरशाही है वो बड़ी नकारात्मक है।
हर चीज़ में इतने सवाल खड़े किए जाते हैं निरर्थक कि उन सवालों के चलते जिन समस्याओं का समाधान शीघ्र होने वाला होता है वो समस्याएं भी लंबे दिनों तक खिंच जाती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है और इस कारण शिक्षा विभाग के फैसलों के कार्यान्वयन में काफ़ी विलम्ब होता है। लिहाजा हम लोग प्रयत्न करेंगे और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में फरवरी मार्च में विधानमंडल के सत्र भी होंगे, तो उसके पहले तो ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सत्र के अंदर भी इस सवाल को मजबूती के साथ उठाएंगे, क्योंकि शिक्षकों के अभाव में हमारे विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई में बहुत कमियां दिखाई पड़ रही हैं और अब तो स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए शिक्षकों की और आवश्यकता तेज़ी के साथ गंभीरता के साथ महसूस की जा रही है। इसलिए हम आशा करते हैं कि जल्दी शेड्यूल्स इसके घोषित किए जाएंगे। शिक्षकों के एक बड़े वर्ग को केदारनाथ पांडे जी आवाज़ उनकी बनकर हमेशा से उभरे हैं और इस बार भी जहां 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां जो हैं अब तक पेंडिंग हैं, उसको लेकर भी इन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार इस पर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती तो सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ बुलंद करते दिखाई देंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।